हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं देखूँगी कि क्या सरप्राइजेज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्या सडन न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको पता नहीं चल रही, आपको नज़र नहीं आ रही। एंड डेफिनेटली सरप्राइज़ होता है जो कि अचानक से आता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी बेसिस पर किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं करती, बहुत डिटेल आंसर होता है। शर्त यह है कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन मेरे लिए करना इसलिए आसान होता है वीक डेज़ में, क्योंकि उसमें उसका मीडियम ऑफ डिलीवरी जो है वो लाइव फेस टू फेस या लाइव चैट पर नहीं, कॉल पर नहीं होता। वो मैं उसी वक्त ऑन स्पॉट दे सकती हूँ, जबकि डिटेल रीडिंग में ये होता है कि आपको टाइम निकालना पड़ता है और फिर वो स्लॉट्स बुक करने होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। चलिए, क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ। क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ। क्या सरप्राइज़, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ। डिज़र्विंग, डिक्रीज, ओके। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, ऑलराइट। क्या सरप्राइज़ आने वाला है। एक ऐसी खबर, एक आपने कोई दुआ मांग ली है, ठीक है। और आपको लगता है कि अब तक आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हुई, आपने अपनी लाइफ में जो भी रोलर कोस्टर फेस देखा है, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपको उस अच्छी दुआ, उस अच्छे प्लान के लिए आपको डिज़र्विंग समझ रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी अपनी ख़ुद की परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन जो भी होने वाला है, जो भी सडन सरप्राइज़ आपके पास आने वाला है, उसमें शायद आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई सपोर्ट ना मिले, लेकिन जो इस यूनिवर्स के फोर एंजल्स, चारों तरफ के हर एलिमेंट के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे एंजल्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, हर तरह के, यानी पूरी यूनिवर्स के जितने भी अब तक एंजल्स हैं वो आपको इस मिशन पर पूरा उतरने में फुल सपोर्ट करेंगे। आप आजकल बहुत डाउन फील कर रहे होंगे, बहुत लो फील कर रहे होंगे। आप एकदम से अपने प्लान्स को, जो कि आपको फ़न एलिमेंट और तमाम चीज़ों में लेकर जाते हैं, हल्ले गुल्ले में, शॉपिंग, फ़न, फ्रेंड्स, पार्टी, वो तमाम चीज़ों को आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लो हैं आप आजकल। जो चीज़ आपको अपने अंदर कम कर देने की ज़रूरत है वो ये कि आप किसी ऐसी जगह पर अपना दिमाग या अपना सर ना खपाएं जहाँ पर कुछ भी फलने फूलने का गुमान ही नहीं हो, यानी उम्मीद ही ना हो कि एक बंजर ज़मीन पर यहाँ पर खेती बाड़ी की जाए। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आपको लग रहा है कि एक दो तीन, आजकल लाइफ आपकी बड़ी ट्रैक पर चल रही है, आपका ये भी काम हो जा रहा है, वो भी काम हो रहा है, वो भी, तो गुरूर में मत आएँ। बिकॉज देखिए, डिज़र्विंग की बात है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इट टेक्स 10 years, इट टेक्स समटाइम्स मोर देन 10 years टू हैपन दैट 1 year। बाज़ दफ़ा इतने साल लग जाते हैं उस एक साल को होने में, जिसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन की होती है, जिसके लिए आपने ख्वाब देखे होते हैं, जिसके लिए आपका गोल होता है, आपका प्लान होता है कि आप उसको अचीव करेंगे। तो जो आपके लिए मैं सरप्राइज़ देख सकती हूँ, आपको थोड़े दिनों में वो चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि यार, ये इसके लिए तो मैं अपने आप को सोच ही नहीं सकती थी कि मैं डिज़र्व करती हूँ, कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये तो मैंने अपने लिए नहीं, इनके लिए सोची थी, मैंने अपने लिए नहीं, मैंने तो इसके लिए सोची थी। एंड देन ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मॉडेस्ट मज़ीद बनाएंगी। आपको आजिज़ी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
और ये कुछ प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेटेड सरप्राइज़ नहीं लग रहा, ये मुझे एक ऐसा सरप्राइज़ लग रहा है जो कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को जो है वो स्ट्रेंथन करेगा। आई हैव नो आइडिया कि आजकल ये टीचर का कार्ड क्यों निकल रहा है। या तो आप टीचिंग फील्ड में कुछ बहुत ही मैजिकल कर रहे हैं, और या तो आपकी नॉलेज जो आपने इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर गेन की है, लोग आपके एक्टिविटी से, लोग आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत इम्प्रेस हैं। द काइंड ऑफ डिसीजन विच यू आर मेकिंग, इट इज़ एन अल्टीमेट प्रूफ कि आप लोगों के हक़ में कि अपनी तालीम को लेकर और उसमें अपनी अच्छी तरबियत को इंडल्ज करके कैसे आप अपने मेंटोर को भी प्राउड फील करा रहे हैं। और अगर आप ख़ुद किसी के मेंटोर हैं तो आपका जो शिष्य है, आपका जो स्टूडेंट है, वो इस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा है कि आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने स्टूडेंट से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बहुत नॉलेजेबल हैं। आजकल आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ रहे तो डू रीड बुक्स। हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोशल मीडिया की नज़र हो गए हैं। तो डेफ़िनेटली आप किसी किताब को पढ़ेंगे, किसी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कोई नॉलेज आप स्पेसिफ़िकली किसी फील्ड से रिलेटेड गेन करेंगे। आप अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझते, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप बिलीव करते हैं कि या तो आप किसी को अपनी एक्सपर्टीज सिखाएं, या कोई आपको एज एन एक्सपर्ट आपसे कुछ ना कुछ सीखे। तो क्या सरप्राइज़ आने वाला है, ये तमाम चीज़ें आने वाली हैं। लेट्स सी कि और क्या सरप्राइज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं सारे डेक्स पहले से निकाल लूँगी, लेकिन पता नहीं, मुझे प्रॉम्प्ट और ऑन स्पॉट ही फील जब आती है कि ये डेक उठा लो, ये डेक उठा लो, तो ही मैं फिर करती हूँ। मैं जितना भी प्री प्लान्ड रीडिंग करूँ वो नहीं होता। हाँ, टॉपिक मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है, बिकॉज मैं स्पॉन्टेनियस उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ को जाके वेल प्लान। और यकीन करें, मैं जब कभी बड़ी वेल प्लान रीडिंग करके बैठती हूँ वो मैं पिक ही नहीं कर पाती। ठीक है, लेट्स सी मोर, क्या सरप्राइज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या गुड न्यूज़ और क्या सरप्राइज़ है। कोई मन्नत आपने मानी थी, कोई दुआ आपने मांगी थी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि मैं तो शायद ये मन्नत मान के भी भूल गई थी, कोई दुआ मांग के भी भूल गई थी, कुछ ऐसा होगा। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मैं इससे देख रही हूँ। और आप मेटाफिज़िक्स के तौर पर आप बंदों से हेल्प ज़रा कम ही मांगते हैं, बिकॉज़ आप अपने स्पिरिट गाइड्स पर, अपने आइम्मा अतार पर, अपने अम्बियाओं पर, अपने रिलीजन में आपके जितने भी गाइड्स हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, आपके लिए भी यही बात है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। ठीक है ना, तो जो गुड न्यूज़ आएगी वो एक स्पिरिचुअल पाथ की आएगी। और क्या सरप्राइज़ आने वाला है, इनडिसीजन। ऑलराइट, थर्ड चाक्रा, डोर टू पर्सनल हीलिंग। ओके, अगर आप अब तक आपको लग रहा था कि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, एनवी, देखें जब आपके लाइफ में ये मैटर होगा ना, ये जो सरप्राइज़ एलिमेंट आएगा, बहुत सारे लोग आपसे जलन महसूस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे इनसिक्योर हो जाएंगे। एक अननेसेसरी सा कंपटीशन और हसद जो है ना उनके अंदर डेवलप होगी। ये एक ओवरऑल है। अपने आप को प्लीज़ बहुत आजिज़ रखिएगा। आजिज़ से मुराद झुका हुआ। मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ, सदका देना ना छोड़ें, लोगों की हेल्प करना मत छोड़ें। छोटी छोटी सी वो हेल्प जो कि आप अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं ना करें, बिकॉज़ इस वक्त आपको अपने लिए बहुत कुछ ऐसा करना है, यानी दूसरों के लिए ऐसा बहुत कुछ करना है जो आपको बचा सके। ठीक है, आप एक ऐसे सरप्राइज़ पर इनडिसाइसिव हो जाएंगे कि क्या मैं ये चीज़ करूं या ना करूं। शायद आपने पहले बहुत डर डर के कुछ प्लान्स बनाए हैं, लेकिन अब आप मुझे इनडिसाइसिव नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि थर्ड चाक्रा आर्किएंजल केम्यूल में लग रहा है कि आपने जो चीज़ ठान ली है, आपका जो पैशन है, आपने जो चीज़ तय कर ली है, वो आप करके रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको अपने सुकून के लिए ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जो आपको आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए हील करेगा, आपकी अपनी रूह को सुकून देगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी मज़ीद बढ़ेगी और खुशियाँ आएंगी। आप एक ऐसे पाथ पर लोगों को ले जाने का प्लान कर रहे हैं, आप एक ऐसा दरवाज़ा अपने लिए खोल रहे हैं
जिसमें आप लोगों को अपने अटेम्प्ट से ये यकीन दिलाएंगे कि ये जो मेरी दुआ जो मैंने कोई 10 साल पहले मानी थी, ये जो दुआ, ये मन्नत जो मैंने कोई 15 साल पहले मानी थी और इतने पुरानी बात मैं अगर कर रही हूँ, तो ये आपके लिए एग्जिस्टेंस करते हुए एक सरप्राइज़ एलिमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है। इसलिए अगर तो आपको क्लिक कर गया है कि क्या सरप्राइज़ मेरा शायद ये वाला काम हो जाएगा, शायद मेरा वो वाला काम हो जाएगा, तो उन तमाम कामों को लिस्ट डाउन कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने होप खो दी थी, आप इनडिसाइसिव हो चुके थे। लेकिन अब ये चीज़ें मैं देख सकती हूँ कि ये होने वाली हैं और हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से मैं थीम पिक करती हूँ कि ये क्या है जो एक सडन सरप्राइज़ आपको मिलेगा। क्या सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है? क्या सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है? क्या सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है? द मदर अवेकन्स, कंपैशन, नर्चर, गाइडेंस, वही वाली बात। शुक्रगुजारी कभी भी मत छोड़िएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी भी मत छोड़िएगा। आप यकीन करें, आप एक ड्राइविंग फोर्स हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी, और वो मादर सिफत, वो एक ममता जो आपके अंदर कहीं प्रैक्टिकलिटी के वर्ल्ड में कहीं दब गई थी, वो ममता एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं आप। बस आप ये समझ लीजिए, आपके दिल से जो रोशनी निकल रही है वो आप ही समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। और जब ये चीज़ें होंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं हूँ वो एग्ज़ाम्पल। मतलब आप लिटरल मैं नहीं, मतलब मैं हूँ वो एग्ज़ाम्पल जिसको देखकर तुम लोग यकीन कर सकते हो कि दुआ अगर मांगी जाए तो मुआवज़ात होते हैं। इसका बहुत बड़ा एक मैं आपको जादू बताऊँ, तरीका बताऊँ। रसूलुल्लाह का कॉल था, कॉल है, तो बस तगफ़र था कैसे कह सकती हूँ मैं। रसूलुल्लाह की हदीस है कि दुआओं में याद रखना आपको। और रसूल अल्लाह ने जब ये कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि दुआओं में याद रखना, इसका मतलब आप लोगों के लिए दुआ करते हुए कभी भी मत भूलें। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जिन्होंने आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम भी दिया, आप अपनी ज़ात के सुकून के लिए उनके हक़ में दुआ करें एंड लिटरली फ़ील करें कि आप उनके लिए जेन्युइन इमोशंस रखते हैं और उनके लिए दुआ करें। आज आप किसी को दुआ में याद रखेंगे, कल को कोई आपको दुआ में याद रखेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अनकंडीशनल रिलेशंस रखते हैं कुछ लोगों के साथ, जिसके लिए आप जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप भूल नहीं सकते कि मैं इनके हक़ में दुआ ना करूं, और उसमें आपका कोई प्रॉफिट या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दिस इज़ द वे यू आर। शायद आपकी आदत होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उस आदत की वजह से आपके साथ भी एक ऐसा मोमेंट आता होगा कि मैं अपने लिए क्या मांगूं, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए दुआ मांगना आज भी नहीं छोड़ सकते। शायद आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि मैं इनके लिए दुआ ना करूं तो मेरा दिन ना पूरा हो। तो क्या सरप्राइज़ आने वाला है? सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही आने वाला है कि आप एज अ मदर, आप एज अ फेमिनिन एनर्जी किसी को साबित करेंगे कि सी, मैंने एग्जाम्पल सेट कर दी, इसीलिए मुझे देखो और मानो कि मौज़े होते हैं। आप बहुत कोई बड़ा, मैं देख सकती हूँ कि आपका कोई लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव होने वाला है एंड यू आर जस्ट सो डिटर्मिन्ड बिकॉज यू डोंट वांट एनी मेस राइट नाउ, यू जस्ट वांट दैट थिंग टू हैपन। और आपने शायद ये सोच के, ये प्लान करके आप भूल भी चुके थे, बट बिलीव मी दिस विल हैपन। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं और फिर एंड में मैं टैरो से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। अभी मैं ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ। क्या सरप्राइज़ आने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है?
क्या सरप्राइज़ आने वाला है? मुझसे बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आप रिलेशनशिप पे कोई रीडिंग नहीं कर रही और आप करंट एनर्जीज़ नहीं बता रही, पार्टनर कहाँ है, नो कांटेक्ट हो रहा है। मैं वो रीडिंग्स करती हूँ जो मुझे क्लिक करती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल मेरे व्यूअर्स जो हैं वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, इसीलिए मेरे टाइटल्स बहुत डिफरेंट हो रहे हैं। मैं ख़ुद भी कोशिश कर रही हूँ, बट जब मैं कोई कुछ मैसेज पिक ही नहीं कर पा रही तो मैं फोर्सफुली वो रीडिंग नहीं कर सकती। आई बिलीव कि मैं वही रीडिंग करूँ जिसमें मेरी अपनी स्पिरिट, अपनी सोल, अपनी इंटेंशंस, अपनी इंट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हों कि मैंने ये एनर्जी रिसीव की है। सो अगर आप लोग वाकई एक स्पिरिचुअल पाथ पर आ रहे हैं, अपनी लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। फिर तो जो कुछ भी आपको रिलेशनशिप की मद में मिलना है वो तो एक बोनस होगा। व्हाट गुड सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस आने वाली हैं? ट्रेजर आइलैंड, all that glitters, coming to the edge. As I said, you are very close to your goal. और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मौला अली का कौल था ना कि मैंने इस दुनिया को तलाक दे दी है, तो आप बहुत हद तक एक प्रैक्टिकलिटी के जोन से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे, एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जो आपके लिए ख़जाने का काम अंजाम देगा। इन ट्रेजर आइलैंड आपकी नैया जब उस पार लगेगी और उस खूंटे से जाकर उस साहिल पे जाकर रुकेगी, आपको लगेगा कि बस यही वो मकाम है, यही वो जगह है, यही वो चीज़ है, यही वो गोल था जो मैंने अचीव करना था। और यू आर वेरी क्लोज टू इट, वेरी वेरी क्लोज टू इट। कोई आपके लिए न्यूज़ आएगी, कोई एक मैसेज आएगा, कोई एक ऐसा बंद मैसेज होगा जो आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सडन न्यूज़ एंड अ वेरी गुड सरप्राइज। ठीक है, अब मैं आपके लिए टैरो से चेक करती हूँ कि क्या वो सरप्राइज़ है या वो क्या वो गुड न्यूज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। क्या गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ मेरे व्यूअर की लाइफ में आने वाला है। Five of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Swords। कार्ड्स तो बड़े हैवी हैं। Two of Wands, Ace of Wands, Two of Swords। देखें, ये तमाम कॉन्टेक्स्ट जो एज अ सरप्राइज़ और एज अ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आपकी उन तमाम रंजिशों का, तमाम उन दुखों का, तमाम उन चीज़ों का हासिल हुसूल है। जब ये चीज़, ये सरप्राइज़, ये गुड न्यूज़ अपने साथ आसानी नहीं ला रही है, आजमाइश ला रही है। और वो आजमाइश क्या? आप एक रोलर कोस्टर जर्नी को रिकॉल करेंगे। और क्या रिकॉल करेंगे? आपकी फैमिली में आपको लेकर कितने झगड़े हुए, लोग, अपने ही लोग आपके मुखालिफ खड़े हुए, आपने कितना पेशेंटली इस सारे दौर से आप गुज़रे, आपके कितने रिश्ते छूट गए। कभी कभी आपको लगता था कि बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आते होंगे और आकर चीख पुकार, धनार, जलील किया, ख्वार किया और फिर चले गए। जितनी तेज़ी से आते थे जलील करके, उतनी तेज़ी से चले जाते थे। आपने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया और मेंटेन करने के बाद आप दूर हो गए। लिटरली आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए। फिर उन्हीं लोगों ने आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की कोशिश भी की, लेकिन आप हमेशा एक कन्फ्यूजन का शिकार रहे। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल का हर्ट हो चुके थे कि आपको नहीं लगता था कि भरोसा किया जा सकता है। आपने फिर भरोसा किया, फिर दिल टूटा, फिर भरोसा किया, फिर दिल टूटा। इतना टूटा कि फिर आपको अंदाज़ा हो गया कि आप हमेशा जब माफ़ कर देते हैं तो वो साइन होता है कि आप कितने अनकंडीशनल लव रखने वाले इंसान हैं और आपके लिए फैमिली, आपके लिए बड़े बुज़ुर्ग, आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर कितना मैटर करता है। आई कांट बिलीव देयर आर सो मैनी ग्रेट गुड कार्ड्स कमिंग। और मुझे इस पूरी जर्नी का रिवॉर्ड इसीलिए ये लग रहा है कि ये जो डिज़र्विंग कार्ड निकला है, ये इसीलिए निकला है। आपकी जर्नी आसान नहीं हुई
और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, इट्स अबाउट ईयर्स। तो टैरो के थ्रू तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि जो आपके साथ गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ होने वाली है ना, ये आपको एक फ्लैशबैक स्टोरी में लेकर जाएगा कि जस्ट पीछे मुड़ के देखो, आज तुम जिस मकाम पे पहुँच गई, या जो जो सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ होने वाली है, इसके पीछे तुम्हारी स्ट्रगल ये थी। लड़ाइयाँ, फड्डे, लोगों का चला जाना, मोहब्बत का छुट जाना, उस इंसान का चले जाना जिससे आप मोहब्बत करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ब्रांड न्यू बिगनिंग, अगेन क्रॉस रोड, थर्ड पार्टी, दिल टूटा, फिर भी मोहब्बत की, फिर दिल टूटा, फिर मोहब्बत की, फिर दिल टूटा, फैमिली के लिए कुछ करना, एंड देन नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। अब तो आप ऐसे हो गए कि आई एम एन अकेडमी ऑफ एक्सपीरियंस, कम टू मी, आई विल गाइड यू एवरी अबाउट एवरी सिचुएशन। ठीक है, तो दिस इज़ द सरप्राइज एंड द गुड न्यूज़ कमिंग अहेड टू यू। परवरदिगार आपको ये दिन देखने के लिए सलामत रखे, मौला आपको हर वो खुशी दे जिसके लिए आपने इतनी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारी। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे, हम सबको इमाम ज़माना की इमामत में, जो हमारे मौजूदा वक्त के इमाम हैं, उनकी रहनुमाई के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक दे। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट और सरप्राइजेज़ ज़िंदगी में आते हैं, ये कोई प्लेट में नहीं आते, इसके पीछे स्ट्रगल होती है, और स्ट्रगल अल्लाह ताला अपने ही बंदों से लेता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।